हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हांडी चिकन बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताने वाला हूं। और ये बिहारी स्टाइल हांडी चिकन नहीं है, इसे आप घर पर इस तरीके से बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और हम हांडी में चिकन बनाते हैं ज़्यादातर घर में, तो हांडी के ऊपर टूट जाते हैं गैस के ऊपर। तो किस तरह से आपने हांडी का यूज़ करना है चिकन बनाने के लिए, वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 kg यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं और अच्छी तरह से मैंने चिकन को धो लिया है। इसके बाद आपने चिकन में नमक ऐड करना है, तो 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। नमक और हल्दी पाउडर के साथ मिक्स करके इसको छोड़ दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक। और इसके बाद हम इसके लिए ना मसाला बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा मसाला। तो यहाँ पे आपने ना 6 से 7 कश्मीरी मिर्च लेनी है। कश्मीरी मिर्च जो तीखी नहीं होती है ज़्यादा, तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें इसके बीज निकालना चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं। और 2 छोटे चम्मच आप इसमें साबुत धनिया ऐड कर दीजिए और 1 से 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को थोड़ी देर यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। और कोई एक्स्ट्रा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, जैसे मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, इनको आप ठंडा करके कूट लीजिए या मिक्सी ग्राइंडर जार में आप इनको पीस लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपने मसाला बना के तैयार करना है। इसके साथ में आपको 12 से 15 लहसुन की कलियाँ चाहिए होंगी, 1 टुकड़ा अदरक, 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। तो ये जो लहसुन है इसको आपने कूट लेना है या फिर आप इसको बारीक काट लीजिए। तो क्या देखिए, इस तरह से आपने लहसुन को ना कूट के डालना है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। जो कूटा हुआ लहसुन डालते हैं ना, अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो सारे के सारे लहसुन को कूट लिया। जो अदरक है उसको भी आपने देखिए इसी तरह से कूट के डालना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में किसी भी चीज़ को पेस्ट बना के नहीं यूज़ किया है। और जो मिर्ची है इसको आप मोटा मोटा काट के डाल दीजिए, बारीक काटने की जरूरत भी नहीं है मिर्ची को, या फिर आप इसको बीच से फाड़ के भी डाल सकते हैं मिर्ची को। और इसके साथ में आपको प्याज टमाटर चाहिए होंगे, तो 2 प्याज और 2 टमाटर लिए यहाँ पे मैंने। ज़्यादा प्याज टमाटर का यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा प्याज डालने से चिकन की जो ग्रेवी है थोड़ी सी मीठी मीठी बनती है, तो कम प्याज का यूज़ करना है। देखिए, प्याज को मैंने स्लाइस काट लिए, आप बारीक काटना चाहें बारीक भी काट सकते हैं। और जो टमाटर हैं उसके आपने 1 के 6 या 1 के 8 पीसीज करने हैं। मोटे मोटे टमाटर काट के डालेंगे, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और ये देखिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को आपने चिकन में डाल देना है डायरेक्टली इस तरह से कूट के। और जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला भी ऐड कर देना है। अगर आप मसाला नहीं बनाना चाहते हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के आप इसमें देगी मिर्च का डाल दीजिएगा, अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए, प्याज भी साथ में डाल दिया है और जो टमाटर रखे थे काट के वो भी अपने साथ में ही ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से मिर्च मसालों को, प्याज टमाटर को आपने चिकन के साथ ना मिक्स कर लेना है इस तरह से। ऑयल नहीं डालना है अभी। ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, ऑयल ना हाथ से चिपकना शुरू हो जाता है। तो पहले आप चिकन को ना मैरिनेट कर लीजिए इस तरह से। और इसके बाद आपको हांडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है, इसको ओवरनाइट मैंने पानी से भर के रखा था और इसके नीचे मैंने पानी के साथ मिक्स करके राख लगा दी है। राख क्यों लगाई है, डायरेक्ट जब गैस की फ्लेम लगती है ना, केवल हांडी टूट जाती है। राख लगाएंगे तो राख ना इसको टूटने नहीं देगी। इसके बाद आपने हांडी में चिकन ऐड कर देना है। अब पानी से भर के क्यों रखते हैं, अगर आप पानी से भर के नहीं रखेंगे तो हांडी ना पूरे चिकन के मॉइस्चर को सोक कर लेगी, तो तब इसको पानी से भर के रखा जाता है पहले। और पूरे का पूरा चिकन देखिए मैंने डाल दिया हांडी के अंदर। अभी हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तो 3 से 4 बड़े चम्मच आपने एक पैन में सरसों के तेल के ऐड करने हैं। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसको आपने ना गर्म कर लेना है। अब सरसों के तेल में एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, उसको अच्छी तरह से एक धुआं निकलने तक गर्म करना पड़ता है, तब इसका जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो पाता है। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और ये देखिए, धुआं निकल रहा है ना ऑयल से। इसके बाद आपने इसको डायरेक्ट चिकन में डाल देना है गर्म गर्म तेल को। तो हांडी को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और जो ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म किया है इसको भी साथ में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल के यूज़ किए। आप 2 डालना चाहें, 2 से भी चिकन अच्छी तरह से बन जाएगा और पक भी जाएगा। इसके बाद आपने हांडी को ना ऊपर से बंद कर देना है। तो गूंदा हुआ आटा लेना आपने और आटे को आपने देखिए इस तरह से ना हांडी के ऊपर लगा देना है। और हांडी का जो ढक्कन होता है ना, उससे अच्छी तरह से इसको बंद कर दीजिए इस तरह से। अब आपने ना गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। ये देखिए, देख लीजिए, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को पकाना शुरू कर देना है। कितनी देर पकाना है वो भी आपको आगे दिखाता हूँ। आराम से इसको पकने दीजिए, जैसे 10 मिनट हो जाएंगे। इसके बाद आपने हांडी को ना 2 कपड़े लेने हैं और उनसे इस तरह से हिला देना है। हांडी गर्म हो जाती है तो अच्छी तरह मोटे कपड़े से हिलाना है आपने इसको। और हर 3 से 4 मिनट के बाद आपने चिकन को ना इसी तरह से हिलाना है, ताकि चिकन जो है वो हांडी के नीचे ना चिपके। और ये देखिए, यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और जो आटा है वो अच्छी तरह से सूख भी चुका है बाहर से। और अब चिकन चेक कर लेते हैं। मटन होता है तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है,
तो जब आपने ढक्कन हटाना है ना, वो भी कपड़े की सहायता से ही हटाना है। वो क्यों? क्योंकि ढक्कन में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है हांडी का। और ये देखिए 30 मिनट के बाद देखेंगे चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है। और थोड़ा सा आपने इसको ना मिक्स करना है पलटे की सहायता से, और लकड़ी के पलटे का यूज़ करना है, दूसरा पलटा लगाना है। नहीं तो मिट्टी की हांडी होती है, अगर पलटा जोर से लग गया तो उसके टूटने के चांस ही रहते हैं। और ये देखिए चिकन के छोटे पीसेस करवाए हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। राइस के साथ खाने में बहुत ही मजा आएगा इसको। और लास्ट में आप इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए, गरम मसाला पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।